हे टॉरसेस एंड वेलकम टू योर रीडिंग। दिस इज तारा। आज हम रीडिंग करने जा रहे हैं 1st to 15th ऑफ सितंबर के लिए। टॉरसेस के लिए जोडियाक रीडिंग है। ये सन, मून और राइजिंग तीनों साइंस के लिए एप्लीकेबल होगी। मेरा सजेशन है आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर पढ़ें रीडिंग देखने से पहले। एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए टॉरसेस में आपको एडवाइस करूंगी कि आप अपने सन, मून, राइजिंग तीनों साइंस को ज़रूर देखें टू गेट अ फुल पिक्चर के व्हाट इज़ गोइंग ऑन। ऑलराइट, तो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग टॉरस। जब मैं शफल कर रही हूँ आप अपना थॉट, अपना क्वेश्चन दिमाग में रख सकते हो। ओके, तो टॉरस, मुझे एक आपके लिए मैसेज ये मिला है कि किसी तरीके के उतावलापन और अर्जेंसी है या फिर ऐसी एनर्जी में हो कुछ लोग, हो सकता है। तो इट्स नॉट प्लेजेंट, क्योंकि जल्दी का काम, आपने सुना होगा एक कहावत है कि जल्दी का काम शैतान का। पहली बात। और दूसरी बात, अगर आप ससेप्टेबल हो ना, बार बार आपको कुछ इन्फेक्शंस होते हैं, तो आई थिंक आपको एक ध्यान रखना चाहिए अपना स्पेसिफिकली इस टाइम पे, क्योंकि कुछ इन्फेक्शन जैसी मैसेज भी मुझे मिला कि कुछ लोग को इन्फेक्शन हो सकता है, तो आप कॉशियस रहें थोड़ा सा। तो आपका फर्स्ट थीम कार्ड है टॉरस के इमोशंस आर रनिंग हाई, सुपर मून। ओके, इमोशंस आर रनिंग हाई। मून साइकिल्स आर एनीवे थोड़ा हमारे इमोशंस को बहुत इफ़ेक्ट करती हैं। फुल मून और न्यू मून स्पेसिफिकली ये स्पॉटलाइट इवेंट्स होते हैं, कुछ मेजर इवेंट्स होते हैं जहाँ एनर्जीज अप एंड डाउन शिफ्ट होती हैं। तो सुपर मून का क्या कंसेप्ट है कि अर्थ की बहुत पास होता है उस वक्त मून। तो सुपर मून के टाइम पे हमारे इमोशंस बहुत ही ज़्यादा अप एंड डाउन होते हैं। तो यहाँ पे मैसेज आया है टॉरस के लिए कि इमोशंस आर रनिंग हाई। तो ऐसा हो सकता है कि टॉरस इस पूरे टाइम फ्रेम में आप एक्सट्रीमली इमोशनल फील करो, आप एक हाईली सेंसिटिव इमोशंस की तरफ हो सकता है इस पाइल में टॉरसेस जो आज ये रीडिंग देखेंगे मेजॉरिटी लोग बहुत ही हाईली सेंसिटिव पर्सन हो, जिनको दूसरों के इमोशंस या दूसरे किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं वो भी बड़ा इफ़ेक्ट करती है कि दुनिया में क्या चल रहा है। तो मैं आपको कहूँगी कि अगर आप हाईली सेंसिटिव पर्सन हो और दूसरे की परेशानी देख के आप बहुत जल्दी ट्रिगर खुद हो जाते हो, आप खुद सैड महसूस करने लगते हो, तो अपने आप को थोड़ा सा इन चीज़ों से दूर रखो, क्योंकि इस वाले टाइम में आप बहुत ही, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेजॉरिटी टॉरसेस बहुत इमोशनल दिखाई दे रहे हैं। ओके, अगला कार्ड है द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। तो अगला जो थीम कार्ड है ये बात कर रहा है कि अगर कुछ चीज़ आपको लग रहा था कि मूव फॉरवर्ड नहीं कर रही है, करियर के एस्पेक्ट से, स्टडी के एस्पेक्ट से, रिलेशन के एस्पेक्ट से, अबंडेंस के एस्पेक्ट से, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। अभी मोमेंटम वो पकड़ रही है, आप थोड़ा सा इंतज़ार करो। अगर इन दोनों कार्ड का मैं आपको इंटरप्रिटेशन बताऊं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें बहुत टाइम से स्टक हो रही थी, या फिर वो उस स्पीड से मूव नहीं कर रही थी जिससे आप उन्हें एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो मूव करें। इसीलिए आप थोड़ा इमोशनल ज़्यादा हो रहे हो। तो चीज़ें अगर स्टक महसूस हो रही थी या फिर लग रहा था बहुत स्लो पेस से जा रही हैं, तो यहाँ पे एक मोमेंटम आता दिखाई दे रहा है। ओके, अगला कार्ड है टॉरसेस आपके लिए मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा बाहर कम, अंदर आपको ज़्यादा झांकने के लिए कहा जा रहा है। न्यू मून इन पाइसिस, यहाँ पे सुपर मून, फुल मून, न्यू मून दोनों की एनर्जी आई है। तो मून साइकिल्स के साथ तो डेफिनेटली आप काम करो, बहुत अच्छा रहेगा। एंड मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, अगेन मेडिटेशन की जो हिंदी टर्म है, हम क्या यूज़ करते हैं, साधना, ध्यान, साधना या ध्यान। तो ध्यान अंदर लगाना है आपको ध्यान में बैठना है, कंटेम्पलेट करना है कि क्या सिचुएशन रही। अगर मान लीजिए आप एक पर्टिकुलर रिजल्ट मैनिफेस्ट कर रहे थे कि अब तक तो ये हो जाना चाहिए था, अब तक तो मेरा बिजनेस
इतने कस्टमर्स आ जाने चाहिए थे। अब तक तो लेट्स से आप स्टूडेंट हो कि अब तक तो यार मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए था, या कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हो एग्ज़ाम की तो कि अब तक तो मेरा सिलेक्शन हो जाना चाहिए था। तो आपको कहा जा रहा है अगर ऐसी कोई चीज़ है जहाँ पे आपकी मनचाही चीज़ अभी नहीं हुई है तो आपको रिफ्लेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है कि शायद आप जो कर रहे हो ना काम, उसमें कुछ चीज़ें आपको लेट गो करनी पड़ेंगी, क्योंकि वो आपको शायद सर्व नहीं कर रही हैं, इसीलिए आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं मिल रहा है। मैंने पहले भी ये कहा है कि अगर आप एक ही तरीके का काम वापस रिपीट करोगे और उससे एक्सपेक्ट करोगे कि रिजल्ट डिफरेंट आए, तो वो ऐसा नहीं होता। वो तो एक बेवकूफ़ी कहलाएगी फिर। आई एम सॉरी टू से, बट दिस इज़, कई बार क्या होता है कि हार्ड लव देना पड़ता है ना लोगों को मोटिवेट करने के लिए। तो लेकिन आपको अगर एक डिफरेंट रिजल्ट चाहिए, और अभी तक जो आप टेक्निक लगा रहे थे किसी भी फील्ड में हो सकती है, स्पिरिचुअलिटी की फील्ड में भी हो सकती है, आपकी एग्जाम प्रिपरेशन की फील्ड में हो सकती है, आपके लव रिलेशनशिप के फील्ड में हो सकती है, अगर वो प्रोसीजर अभी तक काम नहीं किया है, आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं मिला है, तो आपको कहीं ना कहीं उस प्रोसीजर में कुछ चेंजेस लाने की नीड है। ये मैसेज है। ऑलराइट, कोई पर्सनल इशू यहाँ पे मुझे ज़्यादा दिख रहा है, पर्सनल इमोशनल इशू। ओके, चलिए टॉरसेस देखते हैं कि टैरो से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। तो फर्स्ट कार्ड आया है आपके लिए टॉरस, द एम्परर। अगर आप अपने सोच रहे हो कि कब 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 होगा, देखो होगा तो आप इस पूरे वीक में, मुझे ऐसा लग रहा है, लीडरशिप पोजीशन और टेकिंग चार्ज वाली सिचुएशन में आते दिखाई दे रहे हो। अगर कोई चीज़ काम नहीं कर रही थी तो आप फिर कंटेम्पलेट कर रहे हो, यहाँ पे जो एनर्जी आई है कि क्या काम नहीं किया। आप अपने, जैसे कहते हैं ना, यू आर टेकिंग द लीड, कि अब आई एम टेकिंग द लीड, कि अगर नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा, क्या काम नहीं कर रहा, उसको लेट गो करो, और जो काम कर रहा है वहाँ पे जो चीज़ें आपके लिए काम कर रही हैं उनको और इंटेंसिफाई करो। कुछ लोगों के लिए ये ऐसा हो सकता है कि आप लिटरली लीडरशिप पोजीशन में, ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप में, ऑफिशियल सेटअप में किसी लीडरशिप पोजीशन में आप आ सकते हो। अगर कोई प्रमोशन या फिर आप इस तरीके का देख रहे थे तो ये बहुत अच्छा सिंबल है आपके लिए आना, कि एम्परर कार्ड आपके लिए आया है। ओके, अगला कार्ड है 4 ऑफ वाटर, 4 ऑफ कप्स। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए, कुछ टॉरसेस के लिए मैसेज है कि शायद अभी प्रेजेंटली आप डिस्ट्रैक्टेड और डिसकंटेंटेड हो, ऐसा हो सकता है। या फिर ये जो आपको पोजीशन ऑफर की जाए फ्यूचर में, ऑर्गेनाइजेशनल पोजीशन या लीडरशिप पोजीशन, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप बहुत खुश नहीं हो, क्योंकि उसका रोल आपको लग रहा है कि नहीं यार, मैं तो और डिजर्व करता था। तो इस एनर्जी में आप लग रहे हो कि शायद आप उसको होल हार्टेडली एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। एम्परर और 4 ऑफ कप से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोग शायद बहुत ही ज़्यादा अपने सेल्फ ग्लोरिफिकेशन में हैं, सेल्फ ग्लोरिफिकेशन जहाँ पे वो कंटेम्पलेट की एनर्जी से बहुत दूर हैं। उनको कोई क्वेश्चन भी कर रहा है तो वो बहुत ट्रिगर हो रहा है, ऐसी भी कुछ लोग की एनर्जी है। इसीलिए भी आप शायद इमोशनली बहुत, ऐसा लग रहा है कि इमोशंस बहुत हाईली इमोशनल फील कर रहे हैं कुछ टॉरसेस। ओके, अगला कार्ड है 2 ऑफ वाटर, 2 ऑफ कप्स। तो कुछ टॉरसेस के लिए यहाँ पे एक पार्टनरशिप, एक रिलेशनशिप ज़रूर आ रहा है। ये वाला टाइम फ्रेम आपके लिए बहुत लकी रहेगा। अगर आप एक कमिटमेंट या पार्टनरशिप या फिर लेट्स से एंगेजमेंट का सोच रहे हैं, आप ऑफिशियल करने का सोच रहे हैं अपना रिलेशनशिप,
तो ये बहुत सारे टॉरसेस के लिए बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं अपने पार्टनर को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ तो भी ये टाइम फ्रेम बहुत अच्छा है। एंड क्योंकि यहाँ पे एम्परर कार्ड है जो कि ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की बात करता है और यहाँ पे 2 ऑफ वाटर है, तो हो सकता है कुछ लोग के लिए बिजनेस पार्टनर एक बहुत अच्छा, जिसे आप कहते हो ना कि आपका उनका और आपका मेल खाता है थिंकिंग पैटर्न, थॉट पैटर्न, तो कुछ लोग के लिए बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है। अगर वो लव वाली सिचुएशन से रेजोनेट नहीं कर रहे हैं तो बिजनेस पार्टनर भी हो सकते हैं कुछ लोग के लिए। नाइट ऑफ अर्थ, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स आप देखो बड़े ही बहुत ही रिस्पॉन्सिबल एनर्जी होती है नाइट ऑफ पेंटिकल्स की। तो ये जो पर्सन है ना, आई थिंक बहुत ही मेहनती है। अगर आपको पहचानना है ना कि क्या ये सही पर्सन है कि नहीं है, तो मुझे ऐसे लग रहा है उनकी एक ट्रेट अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो वो ये है कि बहुत ही रिस्पॉन्सिबल और बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है ये पर्सन। ठीक है, आपको लगेगा छोटी उम्र में इतनी समझ आ गई, ऐसा भी उनकी एनर्जी हो सकती है कि छोटी उम्र है, बहुत बड़ी उम्र नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी ऐसा लगेगा कि आपको नॉलेज बहुत है, बहुत अपनी उम्र से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है जैसे ये। ओके, ये एक ट्रेट हो सकती है ये जो पार्टनर की है, चाहे बिजनेस पार्टनर है चाहे लव पार्टनर है। अगला कार्ड है 6 ऑफ एयर यानी 6 ऑफ सोर्ड्स एंड कुछ लोग के लिए मूवमेंट है, यहाँ पे ट्रैवल है, दूसरी सिटी में, दूसरे स्टेट में, दूसरी कंट्री में। यहाँ एम्परर के हाथ में भी हमने ग्लोब देखा, यहाँ पे हमने सी देखा। ठीक है, सी वोएज, यहाँ पे भी सी वोएज है, मतलब कि समुद्र के रास्ते से कोई कहीं ट्रैवल कर रहा है, तो डेफिनेटली ज़रूर कुछ लोगों के लिए ट्रैवल है। और एक मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ब्राइट फ्यूचर की तरफ है। आपको शायद आप शुरू में एक्सेप्ट करने में शायद आप थोड़ा लेजीनेस दिखाओ, सोचो यार नहीं मेरे लिए नहीं है, अब डिसीजन लेने के लिए डिले करते रहो। लेकिन आई थिंक इस वाले टाइम फ्रेम में 1 to 15 सितंबर आप करोगे, आपको मूव करना पड़ेगा, मूविंग ऑन की एनर्जी है और ट्रैवल की भी एनर्जी है। ओके, कुछ लोग बहुत ही जिसे कहते हैं ना कि एक शायद ये सिचुएशन से बहुत जल्दी आप बाहर आओगे अगर हो इस सिचुएशन में, 4 ऑफ कप्स की सिचुएशन में, यानी डिस्ट्रैक्टेड हो, डिसीजन नहीं ले रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है पोटेंशियल बहुत है आपके अंदर, आप दूसरे लोग आपसे सलाह लेते होंगे, ऐसी एनर्जी है, लेकिन आप खुद के लिए कंफ्यूज्ड हो या खुद के लिए आप ये सोच रहे हो यार मैं तो और अच्छा चाहिए था, मुझे और अच्छा चाहिए था। आई नो यू डिज़र्व बेटर, यू डिज़र्व द बेस्ट, बट हमेशा सीधा हम 10th लेवल पे पहुंच जाए ऐसा नहीं होता, मैं 1st 2 3 4 सेकेंड ऐसे जाना पड़ता है ना। तो आई थिंक आप वो 10th लेवल पे पहुंचोगे, नंबर 10 पे कंप्लीशन पे पहुंचोगे, लेकिन उससे पहले एवरीवन हैज़ टू पे देयर ड्यूज। ऑलराइट, तो बट येस, एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम अगेन, इस चीज़ को आप मत भूलो। चलिए कुछ फाइनल मैसेजेस देखते हैं आपके लिए टॉरस। तो यहाँ पे स्यान, बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। यहाँ पे अगर आप अपने आप को विश्वास नहीं कर रहे हो ना अपने ऊपर के, कुछ किसी भी तरीके से अगर किसी भी तरीके से डिस्ट्रैक्टेड हो, तो प्लीज़ यहाँ पे आपको मैसेज दिया जा रहा है कि अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करिए, चाहे वो किसी भी एरिया में है। लेट्स से आपको लगता है कि आपके ड्रेसिंग को और बेटर होना चाहिए, तो आप ड्रेसिंग ट्यूटोरियल्स देखिए। ओके, आपको लगता है कि आपको बोलने का वे थोड़ा आपका चेंज करना चाहिए, जिससे आपको और कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि लीडरशिप पोजीशन आपको ऑफर की जाएगी। शायद आप दूसरों के सामने अपने आप को प्रेजेंट करने में थोड़ा हिचकिचाते हो, इसलिए भी आप डिस्ट्रैक्टेड हो, इस अपॉर्चुनिटी को वेलकम नहीं कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोग के लिए। लेकिन नहीं, आपको ये ब्लॉकेजेस क्लियर करने होंगे, क्योंकि यू डिज़र्व इट, यू डिज़र्व इट ऑल।
वाइट लाइटन अप, तो कुछ लोगों के लिए वाइट से एक तो स्पेसिफिकली मुझे मैसेज है कि वाइट एक वाइट कलर आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में हेल्प कर सकता है आपकी। ओके, वाइट कलर, क्योंकि क्या होता है कि अगर हम बहुत एंग्शियस है ना तो वाइट बहुत ही हमें काम और कूल की एनर्जी में लाने में हेल्प करेगा। सेकंड, मुझे यहाँ पे फेदर दिखाई दिया, तो अगर आप एंजल से हेल्प मांगे इस पूरे सिनारियो में, जो जो भी आपका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में मदद चाहिए, लेट्स से आपको चाहिए कि आपका थ्रोट एकदम अच्छी बातें बोले, तो थ्रोट चक्रा को हील करना, बैलेंस करना, एक्टिवेट करना, तो आप अपने एंजल से मदद मांगिए, वो आपको ज़रूर मदद करेंगे। रेनबो, वाओ, कनेक्ट टू स्पिरिट एंड नेचर, ये शायद आई थिंक फर्स्ट टाइम कार्ड आया है किसी के लिए भी रेनबो, और बहुत ही हैप्पी कार्ड है। अगर अभी सिचुएशन क्लाउडी, ग्लूमी, डार्क है तो इसका इंडिकेशन ये है कि चीज़ें बहुत ही जल्दी सुधरेंगी, क्योंकि बारिश के बाद धूप ज़रूर निकलेगी और रेनबो फिर निकलेगा ही। ओके, तो किसी भी स्ट्रेस जैसी सिचुएशन में हो, चीज़ें नहीं आपके हिसाब से हो रही हैं, तो आई थिंक आपको टेस्ट भी तो किया जा सकता है ना, यूनिवर्स टेस्ट कर रहा है कि आप केपेबल हो कि नहीं हो, जो आप इतना बड़ी चीज़ मांग रहे हो आप यूनिवर्स से, डिवाइन से, ईश्वर से, क्या आप केपेबल भी हो उसको प्रोटेक्ट करने की, उसको सस्टेन करने की। ओके, कई बार क्या होता है कि बंदा फेम इतना मिल जाता है कि फेम ही उसका फिर दुश्मन बन गया। बहुत सारे किस्से सुनोगे आपने कि इतना फेमस हो गया। एक बहुत अभी कौन थे वो, सुनील कुमार, जो करोड़पति जीते थे, फर्स्ट जो करोड़पति बने थे, कौन बनेगा करोड़पति में, उन्होंने, उनका अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा एक आर्टिकल था कि उन्होंने कहा जब वो करोड़पति बने उनका लाइफ का वर्स्ट टाइम था वो, कुछ कुछ चीज़ें हुई उनके साथ, राइट। तो आपको एक आ जा रहा है कि अगर ये आपको चीज़ अभी नहीं मिल रही है तो शायद आपका पेशेंस और आपकी एबिलिटीज़ बनाई जा रही है कि आप जो चीज़ मांग रहे हो उसको हैंडल करने की पोजीशन में हो कि नहीं हो, क्या आपका वेसल इतना बड़ा है कि आप उस चीज़ को होल्ड कर सको डिग्निटी से, एक ग्रेस से। ओके, तो कोई बात नहीं, आप अभी जो भी है चीज़, वर्क थ्रू इट। मैं इंस्टाग्राम पे जनरली पोस्ट डालती रहती हूँ, आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हो। मैं डेली एक मोटिवेशनल और एफर्मेशन कोड ज़रूर डालती हूँ। तो मैं एक दिन मैं पोस्ट डाला था तो उसमें था कि ओनली वे आउट इज़ थ्रू, द ओनली वे आउट इज़ थ्रू। आपको किसी चीज़ से बाहर निकलना है तो उसको फेस करना पड़ेगा, हेड्स ऑन लेना पड़ेगा। आप एस्केप करोगे, आप इग्नोर करोगे तो वो बहुत लंबे समय तक चीज़ नहीं करेगी, वो कभी ना कभी फिर ऊपर आएगी। ओके, तो वाइट कलर से आप यहाँ पे जुड़ो। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ अर्जेंसी की सिचुएशन, जैसे अर्जेंट अर्जेंट अर्जेंट, हर चीज़ अर्जेंट है, ऐसा कुछ एनर्जी मुझे लग रही है यहाँ पे मेजॉरिटी। तो वाइट कलर आपको एक सूदिंग एनर्जी में, या रेनबो आप वॉलपेपर लगा सकते हो अपने फ़ोन में, अपने लैपटॉप पे स्क्रीन सेवर लगा सकते हो। ओके, तो ये भी आपको चीज़ें हेल्प करेंगी, क्योंकि आपको बार बार रिमाइंड कराएंगी कि ओके, कामनेस, कूलनेस, ठीक है, वट एवर इज द सिचुएशन, मुझे इसको फेस करना ही है। ओके, तो दैट वाज योर रीडिंग टॉरसेस। मुझे बताइए कमेंट में कि आपको ये रीडिंग कितनी पसंद आई, या फिर आपके साथ ये मैसेजेस कितने रेजोनेट हुए। और अगर आपको इस रीडिंग से कुछ हेल्प या गाइडेंस मिली है तो इस रीडिंग को ज़रूर लाइक करें, और फ्यूचर में ऐसा कंटेंट देखना पसंद करेंगे तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, एंड अपने फ्रेंड्स, फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। मैं सभी साइंस की रीडिंग अपलोड कर रही हूँ। आई गेस सभी को कुछ ना कुछ हेल्प और मदद मिलनी चाहिए। एंड दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। हम आपको मिलेंगे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। मीनवाइल टॉरसेस, कीप योर वाइब्रेशंस हाई। बाय बाय।